हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने थ्योरम देखा था जहाँ पे वेक्टर आर को रिप्रेजेंट किया था सम ऑफ टू वेक्टर्स विद स्केलर मल्टीप्लिकेशंस नॉन कोलिनियर पॉइंट से, बट शो करना था कि वो कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर के लिए रिप्रेजेंट किया था स्टूडेंट्स हमने। आज भी कुछ ऐसे कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स है जो जानना है हमको स्टूडेंट्स। तो जो पहला डेफिनेशन है, जो पहला कंसेप्ट है जो जानना है हमको, वो डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स स्टूडेंट जैसे आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी शो किया था, वैसे ही आप किसी भी वेक्टर को, किसी 3 वेक्टर 4 वेक्टर 5 वेक्टर 6 वेक्टर के एडिशन विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में शो कर सकते हैं। तो इन जनरल डेफिनेशन है ये। तो इफ़ A1, A2, A3 an are n vectors and m1, m2, m3 mn are n scalars। तो A1, A2, A3 an ये n वेक्टर्स है, m1, m2, m3 mn ये n स्केलर्स है। देन द वेक्टर्स m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 mn an सब वेक्टर्स है a1 a2 an तक। m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 mn an is called linear combination of vectors, vectors a1 a2 an if at least one m1 or mi is not zero, then linear combination is non-zero linear combination। तो स्टूडेंट सबसे पहले लीनियर मतलब होता है इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जैसे x प्लस वाई, ax प्लस बी वाई, ये सब लीनियर इक्वेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि वेक्टर और स्केलर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे a1 a2 a3 an ये वेक्टर्स है, n वेक्टर्स है। m1 m2 m3 mn ये n स्केलर्स है, n स्केलर्स है। इनका कॉम्बिनेशन मीन्स m1 a1 m2 a2 m3 a3 mn ये एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। तो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। बट स्टूडेंट्स अगर कोई एक m1, ठीक है, कोई एक m1 mi लिखा है मैंने, mi यहाँ पे mi लिखा है, i का मतलब i रन्स फ्रॉम 1 to n, i कहाँ से कहाँ तक है, एक से लेके n तक, i रन्स फ्रॉम 1 to n। तो अगर m1 m2 m3 तो वेक्टर्स तो जीरो है ही नहीं, सब नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है। तो अगर सारे m1 m2 m3 डॉट 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 mn ये सब ज़ीरो हो गए तो ये पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक m1 भी, m1 या m2 या m3 या mn कोई एक भी अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब एडिशन में सब तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर mn नॉन ज़ीरो है तो ये क्या देगा, mn इंटू an, ठीक है, सम वैल्यू देगा, मतलब ज़ीरो नहीं देगा। तो उस टाइप के वेक्टर को नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे। उस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। मीन्स कोई एक भी ज़ीरो नहीं हुआ तब भी, ठीक है। तो जैसे कि इसके प्रीवियस में जो थ्योरम सॉल्व किया था, लेट a, b be the vectors and m, n are scalars, then vector c is equal to ma plus nb is called linear combination of vectors a and b, ठीक है। तो c इज इक्वल टू ma प्लस एन बी, ए और बी दो वेक्टर हैं, m और n दो स्केलर है, तो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा ma प्लस एन बी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड b। c रिप्रेजेंट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड b। और उसके बाद क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे प्रीवियस थ्योरम से, प्रीवियस थ्योरम में क्या शो किया है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर a, b and c are coplanar vectors। वेक्टर a, b and c are coplanar vectors, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ कंसेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज़ कंसेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन जो कि यूज़ होगा कि किसी दो या तीन वेक्टर को या चार वेक्टर को या n वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में कि क्या वो कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर को शो करने के लिए हमको ये यूज़ करना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर्स को शो करना होगा। नाउ अब इसके बाद स्टूडेंट्स इस पर इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, यानी जो अगर किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो क्या वो वेक्टर कोप्लेनर होगा क्या, ये अब हमको शो करना है। तो हमारा स्टेटमेंट आएगा थ्योरम का, थ्योरम नंबर 3। Three vectors a, b and c are coplanar, three vector a, b and c are coplanar if and only if and only if there exists a non-zero linear combination, there exists a non-zero linear combination xa plus yb plus zc
इज इक्वल टू 0 with x कॉमा y कॉमा z इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर तीन वेक्टर ए बी सी हैं, वो कोप्लेनर है, तो इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स स्केलर ज़ीरो नहीं हो सकते, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0। ये हमको शो करना है स्टूडेंट्स, ये हमको शो करना है। तो इफ़ एंड ओनली इफ है मीन्स थ्योरम में कितने पार्ट्स हैं? थ्योरम में 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट हमको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है प्रूफ का वो क्या है? ओनली इफ। ओनली इफ पार्ट। तो ओनली इफ पार्ट में ओनली इफ के बाद वाला जो टर्म होता है वो हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं, और उसके पहले वाला टर्म अज्यूम करते हैं गिवन है। तो अज्यूम दैट ए कॉमा बी एंड सी आर कोप्लेनर। assume that A, B and C are coplanar। अब देखो स्टूडेंट्स, कोप्लेनरिटी का कोलिनियरिटी के साथ कोई संबंध नहीं है, कोप्लेनरिटी का कोलिनियरिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चांसेस हो सकता है कि ए बी सी में से कोई 2 वेक्टर कोलिनियर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इसके पहले प्रीवियस थ्योरम है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, प्रीवियस कोरोलरी है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं, 2 केसेस ऐसे बन सकते हैं कि कोई 2 वेक्टर्स, ये अज्यूम कर सकते हैं कि कोई 2 वेक्टर ये अज्यूम कर सकते हैं कि कोई 2 वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। कोई 2 वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। तो कोई 2 वेक्टर कोलिनियर अज्यूम कर सकते हैं, ये केस फर्स्ट होगा। केस 2 जो होगा वो होगा कि कोई 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं है। अब देखिए, कोप्लेनर है तो इसका मतलब एक ही प्लेन में तो हो सकता है कि एक ही लाइन में भी हो, ठीक है। प्लेन में है तो हो सकता है कि कोई 2 वेक्टर एक लाइन में हो, तो दिस इज़ पॉसिबल। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट, हमारे थ्योरम का केस फर्स्ट है। सपोज दैट एनी 2 of A, B and C are कोलिनियर वेक्टर्स। सपोज करते हैं ए बी और सी में से कोई 2 वेक्टर जो है कोलिनियर है, ठीक है। क्या है? कोलिनियर है। तो उनका नाम भी बोल देते हैं, से ए एंड बी। तो 2 वेक्टर कौन से स्टूडेंट्स? ए एंड बी, वो 2 वेक्टर हैं ए और बी जो कोलिनियर है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर x and y which is non-zero such that xa plus yb is equal to 0। xa plus yb is equal to 0। तो ये तो ए और बी कोलिनियर है, तो एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एक्स और वाई नॉन ज़ीरो है, ठीक है।
इट डजंट मीन कि जो तीसरा वेक्टर होगा उसका उसका जो मल्टीप्लायर होगा वो नॉन ज़ीरो ही होगा, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। तो अगर मैं इसको लिखूँ देयरफॉर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस 0c इज इक्वल टू 0 is equal to 0. It means xa plus yb plus zc is equal to 0, where x comma y not equal to 0 and z is equal to 0. तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स मिल गया, ये हमको शो करना था। अब मैंने z को 0 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे थ्योरम में कि ए बी सी आर कोप्लेनर, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया मैंने, नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो स्केलर होते हैं उसमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो रहा, कोई एक भी नॉन ज़ीरो रहा तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे तो दो हैं, एक्स और वाई दोनों नॉन ज़ीरो है, तो जेड ज़ीरो हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा केस 2। केस 2 में नो टू वेक्टर्स मीन्स सब कोई कोलिनियर भी नहीं है, नो टू वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कोई दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो बट दिया हुआ एक चीज़, क्या दिया हुआ, सी वेक्टर सी इज कोप्लेनर विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो वेक्टर सी है वो कोप्लेनर है किसके साथ, वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, थ्योरम है, इसके प्रीवियस वाला थ्योरम, जस्ट इसके पहले वाला थ्योरम जहाँ पे आर इज इक्वल टू हमने शो किया था, आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी, ठीक है। वहाँ पे आर ए बी क्या थे, कोप्लेनर थे। तो सी भी कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सी कैन बी रिप्रेजेंट एज अ लीनियर। तो सी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, एक्स ए प्लस वाई बी। इट मीन्स वॉट स्टूडेंट्स, एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर वाई बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। सी को इस साइड भेज दिया, सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स स्टूडेंट्स वॉट, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0, जेड सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो पता है मुझे, बट यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या हो गया, -1। जेड का वैल्यू क्या हो गया, -1। एंड दिस इज रिप्रेजेंट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0, नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। तो केस 1 हो गया स्टूडेंट्स, केस 2 हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी थी स्टूडेंट्स, इसलिए थी क्योंकि कोप्लेनर, एक प्लेन है, जैसे ये पेज है ना, ये पेज, इस पेज पे 3 वेक्टर्स है, तो वो तीनों वेक्टर, तीनों में से ये भी पॉसिबल है कि तीनों के तीनों कोलिनियर हो, ठीक है, या कोई दो कोलिनियर हो, कोई एक तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो तीनों के तीनों भी कोलिनियर हुए तो कोप्लेनर में आ जाएंगे, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। तो यानी वो नेसेसरी नहीं होगा, मतलब बिना मतलब का वो स्टेप हो जाएगा एक। लेकिन कोई दो हुए तब वो कोप्लेनर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई दो थे तो कोप्लेनर मिला, कोई दो नहीं थे तब भी कोप्लेनर मिला। अब हमको शो करना हमारा नेक्स्ट कॉन्वर्स पार्ट, यानी उल्टा। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इफ पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा इफ पार्ट है। तो कॉन्वर्सली मतलब अब जो मैंने प्रूव किया वो मेरा गिवन हो जाएगा, और जो मेरा गिवन था वो प्रूफ हो जाएगा। सपोज
एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ठीक है x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो एंड z इज इक्वल टू ज़ीरो। y इज इक्वल टू ज़ीरो देन ज़ीरो। देखो स्टूडेंट्स, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू वेक्टर ज़ीरो। वेक्टर ज़ीरो कब मिलेगा? क्योंकि ए बी सी तो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो सॉरी यहाँ पे एक्स ए पे भी लगा दिया मैंने, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है, तो वो डिपेंड करेंगे किस पे? हमारे स्केलर पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ले लिया। बट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। लेकिन एक्स वाई जेड ये ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पास जो स्केलर हैं एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी में, वो कैसे हैं? नॉन ज़ीरो स्केलर्स है। वो कैसे हैं? नॉन ज़ीरो स्केलर्स है। ठीक है, अब नॉन ज़ीरो स्केलर, ठीक है, नॉन ज़ीरो स्केलर विद नॉन कोलिनियरिटी कंडीशन, नॉन ज़ीरो स्केलर विद नॉन कोलिनियरिटी कंडीशन, देन ए बी सी क्या हो जाएगा डायरेक्टली? देन ए बी सी आर, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर। ए बी सी क्या हो गया? कोप्लेनर हो गया। ए बी सी क्या हो गया? कोप्लेनर हो गया। तो या वी कैन, ये तो मुझे लगता है शायद इसमें डाउट होगा, तो ठीक है, तो शॉर्ट आइडिया है, बहुत शॉर्ट हो गया आइडिया। थोड़ा सा लिखता हूँ तब शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से क्या अज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि कोई एक वेक्टर जो है नॉन ज़ीरो है, इस टाइप से अज्यूम कर लेता है, क्योंकि तीनों तो नॉन ज़ीरो है तो मुझे पता है, तो डायरेक्टली तो प्रूव ही हो चुका था। ठीक है, बट आई नो कि ये अभी इतने में अगर मैं प्रूव छोड़ देता तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते सामने से, तो उससे बेटर है कि मैं बड़ा वाला देखते हैं। सपोज़ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वन ऑफ द एक्स कॉमा वाई एंड जेड इज नॉन ज़ीरो। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, और अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स वाई जेड में से कोई एक जो है नॉन ज़ीरो है, उसका नाम दे देते हैं से जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट जो अभी मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, ये दिस प्रूफ इज़ बिलोंग्स टू योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसको कट कर दीजिए। अब ये सही है, इसको प्रूव करने के लिए मुझे 2-3 थ्योरम और बताने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली सही है, डायरेक्ट प्रूव करता है बट नहीं। ठीक है, तो सपोज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वन ऑफ द एक्स वाई एंड जेड इज़ नॉन ज़ीरो, से जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से सी का वैल्यू फाइंड करूँ स्टूडेंट्स, तो सी इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे माइनस एक्स अपॉन जेड वेक्टर ए माइनस वाई अपॉन जेड वेक्टर बी। सी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन जेड वेक्टर ए माइनस वाई अपॉन जेड वेक्टर बी। तो सी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये भी स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया, जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो डिनोमिनेटर में मतलब नंबर देगा, ये भी नंबर देगा क्योंकि जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो सी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, देयरफॉर सी इज
कोप्लेनर with A and B. C is coplanar with A and B. Therefore ABC क्या हो जाएगा? Therefore A, B and C are coplanar. Therefore A, B and C are coplanar. तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी ये गिवन था, हमने ए बी सी को शो कर दिया कि वो क्या है, वो क्या है, कोप्लेनर है। ए बी सी क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने अभी जो यहाँ पे लिखा था, मैंने उसमें भी यही लिखा था कि अगर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ये तभी पॉसिबल है एक्स ए वाई बी और जेड सी इज इक्वल टू ज़ीरो जब एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। बट हमारे पास एक्स वाई जेड ये नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कोई एक नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, कोई एक नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। मैंने लिखा एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो कामा ज़ीरो कामा ज़ीरो, यहाँ पे लिखा था बॉक्स में। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पे सी को रिप्रेजेंट किया, वैसे किसी एक को ए को रिप्रेजेंट कर देते या बी को रिप्रेजेंट कर देते हम लोग अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो हम ये कह सकते थे ना कि ए इज़ कोप्लेनर विद सी एंड बी इज़ कोप्लेनर विद ए एंड सी। ठीक है, तब भी ए बी सी क्या हो जाता, कोप्लेनर हो जाता। तो वैसे ही वही सेम चीज़ लिखा था मैंने, और देन ए बी सी आर कोप्लेनर करके लिख दिया था। बट जाने दीजिए, ये प्रूफ, ये जो सेकेंड पार्ट है जो मैंने लिखा है, ये आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे ही प्रूफ दिया हुआ है, तो प्लीज़ इसको लिखिए। एंड देन अब जो आपका काम है, वो है कोरोलरी फर्स्ट। Corollary 1 and 2 within a lecture. तो आपको कोरोलरी फर्स्ट और सेकंड आपको लेक्चर में सॉल्व करना है। फर्स्ट में दिया इफ़ थ्री वेक्टर ए बी सी आर नॉट कोप्लेनर, इफ़ ए बी सी आर नॉट कोप्लेनर and एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड इक्वल टू ज़ीरो। अरे ये तो वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, वही आपको प्रूव करना है। देन ए बी सी आर कोप्लेनर, ये आपको वही प्रूव करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे कट किया। ये जो पार्ट था, ये जो कटिंग पार्ट है, वही आपको अब प्रूव करना है। ठीक है, और सेकेंड दिया हुआ द वेक्टर ए बी एंड एक्स ए प्लस वाई बी आर कोप्लेनर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ए बी एंड एक्स ए प्लस वाई बी आर कोप्लेनर, ये आपको शो करना है। तो कोरोलरी 2 एंड कोरोलरी 1 ये आपको अभी ऑन लेक्चर स्टूडेंट सॉल्व करना है। आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए, लिख कर हो जाए, तो आप कोरोलरी सॉल्व कीजिए और मुझे दिखाइए। देन मैं चेक करूँगा कि सही है गलत। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट टाइम देखते हैं स्टूडेंट्स। थियरी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि चैप्टर ही वैसा है। अभी तक स्ट्रेट लाइन तक हमने पढ़ा, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें थियरी है ही ऐसे। ठीक है, थियरम और मतलब थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है, जिसको समझना और करना है हमको, क्योंकि थियरम वगैरह भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो फॉर्मूले वगैरह बहुत कम मिलेंगे, जो मिलेगा सब ऐसे ही मिलेगा। तो आपको कोरोलरी फर्स्ट एंड सेकेंड पेज नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, पेज नंबर 139 PDF का पेज नंबर 139 पे आपको जाना है। आपको कोरोलरी दिखेगा और यूज़ करना थियरम को और सॉल्व करना है। तो प्लीज़ प्रूव इट, क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपने प्रीवियस वीडियो में आपने कोरोलरी लेक्चर में आपने कोरोलरी सॉल्व करके नहीं दिया था, आपने डायरेक्टली कह दिया था कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम।